मैं आपको सुना रहा हूं एक भजन गायक कन्हैया मित्तल ने क्या कहा राम मंदिर के बारे में, और मुझे लगता है वो हर देशवासी को आज सुनना चाहिए, रिकॉर्ड का बटन ऑन करना चाहिए, और यहां पर जो व्यूअर्स बैठे हैं उनकी भी मैं राय लूंगा। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग शालीनता से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं कन्हैया मित्तल ने ऐसी क्या बात बोली है जो आपको सुननी चाहिए। समझना पड़ेगा इस बात को, 500 साल तक राम तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा, किसी का दिल नहीं दुखा। एक बच्चे की शादी को 10 साल हो जाए, उसकी धर्मपत्नी भी पूछने लग जाती है हमारा खुद का मकान कब होगा, कब तक किराए के मकान पे रहेंगे, मेरी रसोई कहां है, तुम्हारे छोटे भाई का कमरा कहां है। वो सीता भी रोज राम को पूछती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, मगर हमारा महल कहां है, हमारा महल कहां है। सीता कहती होगी कि राम, त्रेता में तो हनुमान था, उसने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया, क्या इस कलयुग में कोई आएगा जो हमारा राज्याभिषेक कराएगा। तब राम कहते होंगे सीता चिंता मत कर, गुजरात से नरेंद्र मोदी आ रहा है जो हमारा कराएगा। आप लोग युवा पीढ़ी के हैं, आपको क्या लगता है राम मंदिर बनने के मायने क्या है? सर, राम मंदिर एक तो पहली बात बनना चाहिए, बन चुका है, क्योंकि वहां पर वह हमारी राम जी की भूमि है। और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का विवादित जो ढांचा था वह तोड़ दिया गया, वहां पे पहले मंदिर था, उसके सबूत हैं। आपको वह बाबरी मस्जिद जो टूटी उसके बारे में पता है, उसके मंदिर के बारे में नहीं पता। जी। और बेटा मैं आपको मौका दूंगा, आप और किसी का कोई पॉइंट कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे चाइना की लाइटों को छोड़ के हर घर में दिए जलने चाहिए, और राम लला के मंदिर के लिए हम बहुत उत्सुक है, और बीजेपी पार्टी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप कह रहे हैं कि चाइना का सामान छोड़ के वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, तो आप सब भी वोकल फॉर लोकल है? तो घर में भारत का सामान लेकर आ रहे हैं? चलिए, वोकल फॉर लोकल कौन कौन है, कौन कौन अपने घर में कौन कौन सी चीज लेकर आया है, बताए। हम इस बार जो स्पार्कल लाइटनिंग्स होती है, इस बार हमने कुछ भी वैसा नहीं जला। इस बार हमने सिर्फ दीपक लाए हैं, जैसा कि श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 21 लाख दीपक, तो हमने भी सोचा एटलीस्ट 21 दीपक तो हम अपने घर में जरूर जलाएं। दीपक लेकर आए हैं। और कोई अलग सी चीज लेकर आया हो तो बताए, वोकल फॉर लोकल के लिए बताइए। वोकल फॉर लोकल की बात करें तो हमने बंधनवार अपने घर में खुद अपने हाथों से बनाए हैं, और सजावट का जितना भी सामान है, रंगोली के लिए हम लोगों ने कलर्स की जगह फूलों का इस्तेमाल करने का सोचा है। सर ये विवेक, अभी आपने सुना, विवेक जी को छोड़िए, आप अपनी बात को बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब दीप जलाने से अंधेरा दूर होता है, तो आप भी दीप जला ही लीजिए, क्या दिक्कत? दीप जलाने से अंधेरा दूर होता है, कर लीजिए। मैं आपकी बात आता हूँ महंत जी, मैं आ रहा हूँ महंत जी। जो बात कन्हैया मित्तल यहाँ पर कह रहे थे, इस बात को अगर आप सिद्धांतिक रूप से देखेंगे तो शायद इसके कोई मायने नहीं है, लेकिन तार्किक रूप से अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कन्हैया मित्तल ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। कोई सामान्य घर होता है, यहां पर भी बड़े सारे लोग होंगे, वो कहते हैं, अपना माँ बाप कहते हैं कि बेटा अब तुम कमाने लग गए हो, अपना घर बना लो, ब्याह हो गया है, अपना घर बना लो, अपनी रसोई सजा लो, ये सब कर लो। लेकिन शायद ये किसी ने सोचा नहीं, किसी को आभास नहीं था। हम सब बड़े घर में रहते हैं, हम सब अच्छे घरों में रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन रामलला को अपना मकान, अपना महल, अपना मंदिर अब मिलेगा। मान्यवर, ऐसा है, हमने कहा कि जब से हमारा मंदिर टूटा सा 1528 से निरंतर हम युद्ध करते रहे, लड़ते रहे, पर क्या है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में दुर्भाग्य से हिंदुत्व की बात करना, हिंदुत्व को एकत्र करना, एक ऐसा मानने लगे थे कि ये चिमटा से छुओ मत, विशेषकर राजनीतिक लोग कॉम्युनल हो जाए। हाँ, विशेषकर राजनीतिक लोग डरते थे, लोग निरंतर समाज को, विश्व हिंदू परिषद ने पूरे समाज को एकजुट किया, और गांव गांव हम गए, सिला लेकर के गए, राम ज्योति लेकर के गए कि भाई राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारी अस्मिता है, राम के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है, विचार परिपक्व संभव नहीं है, बिना रामत्व के हमारी न गति न मति कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकती है। और लोगों ने इस बात को समझा। हमने कभी भी किसी संविधान का दुरुपयोग नहीं किया, किसी को कभी किसी आस्था का आघात नहीं पहुंचाया, हमने केवल समाज को जागृत किया और प्रेरित किया। उस प्रेरित का परिणाम है हिंदू जागृत हुआ, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी पत्नी पूछती तो होगी जब उसका छत से पानी टपकता होगा कि हमारा घर कोई पक्का नहीं होगा, ये छप्पर नया नहीं होगा। उन्होंने जो कहा बिल्कुल मार्मिक कहा और हमको संदेश दिया है
कि हमें स्वाभिमान के प्रतीक के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए मैं नौजवानों को कहूंगा, आइए जनवरी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम भी जाकर के कुछ सेवा कर पाए, भगवान के राम के कार्य पर करवाएं। आइए, ठीक है, हम आपको आदर करते हैं। सर, अब आप साथ रहिए ना उनकी बात। आइए अयोध्या और जी, समारोह में मैं सम्मिलित हो जाइए। पक्का आपके पास आऊंगा उसके बाद।